नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जब भी कोई कुल्हाड़ी बनती है तो उस कुल्हाड़ी के साथ एक लकड़ी का डंडा भी होता है और यही लकड़ी का डंडा उस लोहे की कुल्हाड़ी को बल प्रदान करता है और लकड़ी के डंडे को लेकर ही कुल्हाड़ी दूसरी लकड़ी को काटती है। ठीक ऐसे ही हो रहा है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के साथ। मराठा आरक्षण के लिए हो रहे आंदोलन में लगभग अब एक मतभेदों की बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है और वही दरार बार बार सामने आ रही है। वो दरार तब भी थी, लेकिन जब इकट्ठा होकर लोग काम कर रहे थे तब उस वक्त ये दरार दिखाई नहीं दी, लेकिन मन में कुछ ना कुछ तो था। लेकिन उस दरार को अभी दिखाकर, उन मतभेदों को अभी दिखाकर कुछ तो अलग राजनीतिक दांवपेच खेलने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है। मेरा तमाम सभी मराठा भाइयों से निवेदन है कि अपने ही आंदोलन को, अपने ही मूवमेंट को अपने ही हाथों से बदनाम न करे, क्योंकि बदनाम मूवमेंट तो होगी ही होगी, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करते करते अपनी ही समाज के नेताओं की भी बदनामी होगी। शायद ये मराठा समाज के कुछ नाराज लोग पहचान नहीं पा रहे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप देख ले तो पिछले 2 दिनों से एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। यह ऑडियो क्लिप 2 लोगों के बीच फोन पर की बात है। अब इसी वायरल क्लिप को लेकर टीवी मीडिया कुछ खबरें चला रहा है, कुछ खास कर टीवी मीडिया ऐसे जिनको इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। किसी ना किसी नेता को, किसी ना किसी पार्टी को बदनाम करने का इंटरेस्ट है। लोकतंत्र के नाम पर लोगों की बदनामी की मूवमेंट चलाने वाले कुछ लोग अभी भी है और यही इस मूवमेंट को चला रहे हैं। उस क्लिप में, वो मराठी में है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, नहीं सुना रहा हूं, आप सबने सुनी होगी, लेकिन उस क्लिप में 2 व्यक्ति बात करते हुए सुनाई देते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों व्यक्ति मराठा मोर्चा के समन्वयक हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो भी मीडिया इस ऑडियो क्लिप को सुना रहा है वो इसके ऑथेंटिकेशन को लेकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। मतलब कह ऐसा रहे हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो दिखा क्यों रहे हो भाई? बच्चे पढ़ाने की, बच्चे की परवरिश करने की हिम्मत है नहीं आप में, तो बच्चा पैदा करते क्यों हो? नहीं, हम नहीं जिम्मेदारी लेते, लेकिन पैदा जरूर कर लेंगे। तो जिम्मेदारी ले लो तभी पैदा करो। उस खबर को दिखाकर मराठा आंदोलन को किस तरह से खरीदने की कोशिश हो रही है यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविस्ट मराठा आरक्षण की पूरी भूमिका पर ही शंका उठा रहे हैं और घात हो गया, अपने साथ विश्वासघात हो गया, यह आरक्षण की मूवमेंट को खरीद लिया गया है, इस तरह के पोस्ट भी हमने देखे। लेकिन सच में क्या ऐसे हुआ है? सच में क्या मराठा आरक्षण आंदोलन को खरीदने की कोशिश हुई है? अगर हम जरा ठीक से हर एक खबर पर ध्यान से सुने तो पता चल जाता है कि एक तो ये ऑडियो क्लिप सन 2022 की नहीं है, वो ऑडियो क्लिप है सन 2019 की, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और उस वक्त मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से बहुत सारे मोर्चा निकाले जा रहे थे, बहुत सारी रैलियां हो रही थी। जब तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठा आरक्षण की घोषणा नहीं की थी तब तक ऐसे मोर्चे निकलते रहे थे। एक बार भी इस मोर्चे को बंद नहीं किया गया मूवमेंट की तरफ से। आरक्षण की घोषणा होने के बाद भी क्या यह कोर्ट में टिक पाएगा, इस पर भी बड़ी बहस छिड़ रही थी। यहां तक कि मंत्रियों के शहर में आवास के सामने भी ये मोर्चे हो रहे थे। मतलब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जब तक मराठा आरक्षण की घोषणा नहीं की तब तक ये आंदोलन चलता ही रहा था और आरक्षण की घोषणा के बाद कुछ दिन के लिए रुक गया था।
अब अगर आरक्षण की घोषणा होती है 2019 में, तब आरक्षण करने वालों, आंदोलन करने वालों को पैसे देने की जरूरत सरकार की तरफ पड़ती ही नहीं है। यह बात ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर शंका है, आशंका है, किसी ने पैसे लिए हैं ऐसा लगता है कुछ लोगों को, और उसने लिए हैं ऐसी बात दो लोग आपस में कर रहे हैं, तीसरे को पैसे दिए हैं, चौथे पांचवे छठे ने दिए हैं। इस तरह की बातें फोन पर 2019 में करते हैं, 3 साल बाद उसको वायरल किया जाता है, 3 साल बाद, और अब शंका उठाई जाती है, राजनीतिक नेताओं पर उठाई जाती है, अपने ही आंदोलन के नेताओं पर उठाई जाती है। और मैं यही बात कह रहा हूं कि आप नेता पार्टी को भले ही बदनाम करो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो, चाहे शिवसेना को करो, चाहे किसी को भी करो, लेकिन उसके साथ साथ मराठा आंदोलन के लोग अपने ही जाति के नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। यह उनके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? क्या प्रवीण दरेकर मराठा नहीं है? क्या राम कदम मराठा नहीं है? क्या चंद्रकांत पाटिल मराठा नहीं है? क्या संभाजी पाटिल निलंगेकर मराठा नहीं है? इन मराठा नेताओं की बदनामी कर कर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के मराठा नेता मराठा नहीं है और बाकी एनसीपी के ही मराठा नेता मराठा है? ऐसी ही बात इन लोगों के मन में है। क्या यह सूत्रबद्ध षड्यंत्र है? क्या यह एनसीपी द्वारा किया गया है, शिवसेना द्वारा किया गया है, या कांग्रेस द्वारा किया गया है, या खुद भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है अपने ही नेताओं को सदरकिनार करने के लिए? संयोग से देख लीजिए, और कई मराठा नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन सामने आ रहे हैं और चर्चा हो रही है सिर्फ चंद्रकांत पाटिल की। मतलब अकेले चंद्रकांत पाटिल इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा ही लोगों को लग रहा है। इसमें चंद्रकांत पाटिल की बदनामी करना यह भी मकसद हो सकता है क्या? क्या उनको कोई उनके पद से हटाना चाहता है? वो तब भी उपसमिति के अध्यक्ष थे, अब भी उपसमिति के अध्यक्ष है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक बात आपके मन में जरा गौर कर लाइए। जब तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब तक आंदोलन होता रहा। जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो आंदोलन बंद हुए। फिर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार आई तो फिर से एक बार आंदोलन तुल पकड़ रहा है। इसका मतलब है आंदोलन को बंद करने का काम उद्धव ठाकरे की सरकार में ही हुआ था, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में नहीं। अपने लोगों के ही ऊपर आशंका कर, सिर्फ आशंकित मन जो भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है उन्हीं को इस्तेमाल करके मराठा नेता, मराठा आंदोलन, मराठा मूवमेंट को बदनाम करने की साजिश कभी यशस्वी न होने दे। बस इतनी सी विनती करने के लिए यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।